विजय लक्ष्य 2019 जनपद जौनपुर में युवा सम्मेलन आज चल रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान सुशील उपाध्याय जी, इस विजय लक्ष्य 2019 युवा सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में महंत योगी आदित्यनाथ जी के लोकप्रिय और विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल नंद जी, मंच पर उपस्थित जौनपुर जिले की युवाओं की तरुणाई की अगुवाई करने वाले हमारे अति प्रिय छोटे भाई दिव्यांशु सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान हरिचंद्र सिंह जी, बदलापुर के लोकप्रिय नौजवानों की अगुवाई करने वाले विधायक बड़े भाई रमेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के जिले के महामंत्री श्रीमान पुष्पराज सिंह जी, युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष कार्यक्रम का संचालन कर रहे आशीष जायसवाल जी, युवा मोर्चा के जिले के यहाँ के महामंत्री हमारे अति प्रिय अजय यादव जी, अजीत प्रजापति जी, पंकज मिश्रा जी जो यहाँ के कार्यक्रम के संभवतः प्रभारी है, संयोजक है, और काशी क्षेत्र के लगातार 1.5 साल से जौनपुर में एक नौजवानों से परिचय, जौनपुर की गलियों में घूमकर जो स्वच्छता का अभियान रहा हो या कोई भी कार्यक्रम रहा हो, जब भी मेरा आग्रह निवेदन आदेश हुआ होगा, आपने जौनपुर नहीं बल्कि काशी क्षेत्र के 15 जिले में पहुंचने का काम किया है। ऐसे काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हरिचंद्र विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुश्री खुशबू सिंह जी, सारे मैं क्षमा चाहते हुए अपने बड़ी बहन सुश्री आशी माली जी से, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आप हैं, प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, मंच पर उपस्थित काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान मयंक जायसवाल जी, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री संदीप सिंह जी, जिनका जोरदार अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना। जौनपुर के गलियों में किसानों के बेटा, किसानों के रहनुमाई करने वाले हमारे अति प्रिय मंत्री, जिनकी उद्घोष से जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक हुंकार गुजती है, पवन पाल जी। जब मैं गाजीपुर जनपद का जिला अध्यक्ष था, उस समय हमारे महामंत्री थे, मुझे आपके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। ऐसे हमारे बड़े भाई सुशील मिश्रा जी, यहाँ जौनपुर के नौजवानों, युवा साथियों, आप सभी लोगों का मैं इस युवा सम्मेलन 2019 के विजय लक्ष्य में आप सभी लोगों का अभिवादन अभिनंदन मैं करता हूं। मित्रों, हम लोग अपने मुख्य अतिथि को सुनना चाहेंगे, पूरा समय हम लोग उनको देंगे, मगर मैं आप लोगों से 2-3 मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। मैं ले चलना चाहूंगा 1947 के पहले, जब यह भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु आदि आदि नामों से आर्यावर्त, जब यह देश का यह हमारा आध्यात्मिक गुरु भारत था, इस देश के ऊपर मुगलों की नजर पड़ती है, देश को मुगल गुलाम बनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाने का काम किया था। मित्रों, उस समय का इतिहास याद करिए। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकमय हुआ, और विषय अलग है, मगर इस देश के अंदर अपने खून से इस धरती को रक्त रंजित कर कर हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले भी ऐसे नौजवान थे, जिनका नाम भगत सिंह आता है, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जैसे राजेंद्र लिहाड़ी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
तमाम लोगों ने हिंदुस्तान को अपने खून पसीने से देश को सींचकर 15 अगस्त 1947 में देश को आजाद कराया मित्रों। 1950 में देश में एक संविधान बनता है, उस संविधान के तहत लोगों को जीने का अधिकार मिलता है। पहली पार्टी कोई बनती देश के अंदर तो कांग्रेस पार्टी बनती है। मैं नहीं कहता हूं कि 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने देश में हुकूमत करके विकास नहीं किया होगा, मगर जो 19 के बाद 80 के दशक का जो समय चला मित्रों, इस देश को अंग्रेजों से अधिक कांग्रेसियों के द्वारा गुलाम बनाने का कार्य किया गया। ऐसी देश के अंदर स्थिति पैदा हुई मित्रों। मगर मैं कहना चाहूंगा 2014 का चुनाव आता है, जब यह देश भ्रष्टाचार और अत्याचार दिल्ली के सड़कों पर, जौनपुर के सड़कों पर, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब दिन दहाड़े किसी बहन की बेटी की जब इज्जत लूटी जाती थी, तो हिंदुस्तान 1914 के पूर्व में पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता था एक भ्रष्टाचारी भारत, एक अत्याचारी भारत से पहचान मित्रों होती थी। मगर आज मैं सीना ठोक के कहूंगा कि भारत की पहचान पूरी दुनिया में आज हो रही है, तो विश्व गुरु सोने की चिड़िया नरेंद्र मोदी के नाम से आज पूरी दुनिया में भारत जाना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूंगा यहां के जन समूह, यहां नौजवानों से, भारतीय जनता पार्टी न कहीं जात की राजनीति करती है, न कहीं धर्म की राजनीति करती है। जब इस देश के ऊपर कसाब जैसा आतंकवादी आक्रमण करता है, जब राहुल गांधी जैसा, कन्हैया जैसा जब इस देश को तोड़ने की जब बात करता है, टुकड़े टुकड़े करने की जब बात करता है, इस देश का सोनिया गांधी का बेटा और कांग्रेस का युवराज जब समर्थन देने की बात करता है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का नौजवान दिल्ली के सड़कों पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सड़कों पर उतरने का कार्य करता है। आज ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं मित्रों। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ। राहुल गांधी जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी के युवराज नहीं होते तो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष की भी कीमत जितनी नहीं होती आपकी, यह स्थिति होती। जहां हम हिंदुस्तान के नौजवान राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान को जो है विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आज वही हिंदुस्तान के अंदर वोट की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, और उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ, आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें कहा गया जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात करता है, ऐसे लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उसे कानून को हटा दिया जाएगा। मैं नौजवान पूछना चाहता हूं, आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्माएं आपसे पूछ रही है, क्या इसी दिन के लिए उन लोगों ने सपना देखा था कि आजाद भारत में जो है भारत को तोड़ने की बात की जाएगी, भारत में जो तोड़ने की जो अपराध के जो नियम बने उसे खत्म करने की बात की जाएगी? आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या इसीलिए देश आजाद कराए थे लोग? इसलिए नहीं मित्रों आजाद कराए थे। आजाद कराए थे कि जब 1921वीं सदी का भारत का जब इतिहास लिखा जाए तो हिंदुस्तान का इतिहास, वो समुद्रगुप्त का जो इतिहास था 500 ईसा पूर्व में, जब इस देश के अंदर इतिहास चलता हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब समुद्रगुप्त का इस देश के ऊपर राज था तो भारत स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि प्यारे नौजवानों, ये आपके अंदर वह ताकत है, ये आपके धमनियों में वह रक्त प्रवाहित होता है। हिंदुस्तान को आप सोने की चिड़िया नहीं, दुनिया का सिरमौर बनाने की आप ताकत रखते हैं, ये आपके अंदर ताकत है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज ये स्थिति बन गई देश को सिर्फ तोड़ने की बात, हम उसके साथ खड़ा होंगे? मैं शुरू में ही कहा, कि ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हमारे मंच पर बड़े तमाम नेता बैठे हैं, सिर्फ आप लोगों से एक मिनट की कहानी सुना के समाप्त करूंगा। देश में महागठबंधन बना है, हेलो, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे महागठबंधन बनाए हैं लोग,
एक बार इस चुनावी बयार चल रही है 2019 की, हेलो, और एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर इस देश के कांग्रेस पार्टी के युवराज लेकिन और आप उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ बाद में बात करें। एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर यात्रा कर हेलो जो है सभा को संबोधित करने जा रहे थे। हेलो तब तक राहुल गांधी जी पूछते हैं बहन जी से, मैडम, आप बाद में बात बुआ जी से कि बुआ जी आफ्टर सम टाइम। मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, मैं सोच रहा हूं कि 100 रुपये को नीचे गिरा दूं ताकि उत्तर प्रदेश का किसी भी नौजवान गरीब आदमी पाएगा उसका भला हो जाएगा। तब तक जो है बुआ जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे पास 100 रुपये के 10-10 रुपए की नोट है और उसे अगर मैं नीचे गिरा दूं 10 लोग पाएंगे तो 10 गरीबों का भला होगा। तब तक अखिलेश जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं बुआ, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे पास एक रुपये का सिक्का है 100 थे, अगर उसे मैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर गिराऊंगा तो उत्तर प्रदेश जो है खुशहाल हो जाएगा। तब तक उस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ जो पायलट होता है, जो मोदी जी के विचारों से ओत प्रोत कहता है कि नेताजी लोग, अगर आप लोग का आदेश हो तो एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। लोगों ने कहा कहिए, तो पायलट मित्रों कहता है, आप जैसा उस हेलीकॉप्टर में पायलट बैठा था, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओत प्रोत जो है वहां पायलट बैठा था, उसने कहा कि आपको तीनों को उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा, आप जैसे जरूरत नहीं मित्रों। इसलिए कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का आलम लगा हुआ है, ऐसे लोग आज गठजोड़ चोर करके प्रदेश में जो हुकूमत करना चाहते हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी नहीं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर उड़ीसा से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश आज मोदी मय हुआ है। पुनः इस देश के अंदर मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सिर्फ एक उद्घोष करते हुए आप लोगों से मैं नारा लगाऊंगा, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कहिए एक बार कि हम भी चौकीदार हैं। आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है मोदी जी तक, हम भी चौकीदार हैं। पीछे के लोग, आप चौकीदार नहीं है क्या? आवाज नहीं जा रही, हाथ उठा के, हम भी चौकीदार हैं। भारत माता की, भारत माता की। बोलना तो बहुत कुछ था, मगर पूरा समय अतिथि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।